पदस्थापना प्रतिनियोजन में उर्दू टीचरों को मिली मायूसी। काउंसलिंग के लिए बुलाने के बाद जैक ने बताया सीट खाली नहीं है। रांची, उर्दू शिक्षकों के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का मामला सामने आया है। ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय और सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल में पदस्थापना और प्रतिनियोजन का है। एसओई और बीएलएबी में पदस्थापन और प्रतिनियोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा उर्दू शिक्षकों से आवेदन मांगा गया था। काउंसिल के उक्त नोटिफिकेशन में ये निर्देश भी दिया गया था कि अगर शिक्षक आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब जबकि उर्दू टीचरों ने पदस्थापना और प्रतिनियोजन को लेकर आवेदन दिया और उनकी 25 जुलाई को टीएनए की परीक्षा भी ली गई, जिसमें 37 टीचरों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। आज 30 अगस्त को काउंसलिंग के लिए उन्हें नामकुम स्थित कार्यालय बुलाया गया। सुबह से शाम तक बैठने के बाद अचानक उर्दू टीचरों को बताया गया कि सीट खाली नहीं है, इसलिए उनका पदस्थापन और प्रतिनियोजन नहीं हो सकेगा। उर्दू टीचरों में काउंसलिंग के पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह का जवाब दिए जाने से मायूसी और नाराजगी है। फॉर्म फिलअप करते वक्त 7 से 8 स्कूलों का ऑप्शन दिया गया था। उस वक्त जिला के हर एक बीएलएबी और एसओए स्कूल में उर्दू की सीटें खाली थी, तो फिर अचानक सीटें कैसे फुल हो गई? मैं चतरा ज़िला से हूँ, हाई स्कूल का उर्दू टीचर हूँ। सर, आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले यानी कि 2 जुलाई को हम लोगों से आवेदन मांगा गया कि उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालय में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आवेदन दें। किनके द्वारा? ये शिक्षा विभाग द्वारा। तो सचिव ने लेटर निकाला था और उसमें अगर नहीं भरते थे तो शोकोज भी होता था। भरे और उसमें सारी सीट दिखाई जा रही थी। हम अपने प्रखंड के मैं 4 सीट भरा और बगल के प्रखंड के में मतलब कुल मिला के मैं 8 सीट भरा। उत्कृष्ट से मैं 3 भरा और आदर्श से 5 भरा। उसका एग्ज़ाम भी हुआ 25 जुलाई को। एग्ज़ाम में हम अच्छा नंबर भी लाए, 65% मेरा नंबर आया। और यहाँ बोला गया क्या कि 40+ जो लाया है उसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, देंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ लेटर भी हम लोग के पास है और उसमें अगर नहीं आते तो भी ये लिखना पड़ता था कि आइंदा कभी भी आपको एक्सेलेंस और आदर्श में कभी आपको पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये भी धमकी जिक्र है जी, वो लेटर में है। तो सर इस तरह से बुला करके और एक ही सीट सिर्फ उत्कृष्ट विद्यालय में शो किया गया, क्योंकि हमारे हाथ में कोई पेपर था नहीं, वो ऑनलाइन खुलता था और विभाग के हाथ में चाबी थी, वही देख सकते थे। हम लोग जानते नहीं थे कितनी सीट है या है नहीं है। हम लोग जैसा सीट दिखाया गया वैसा हम लोग भर दिए। अब यहाँ आए तो सीट नहीं है। एक सीट खाली थी कांके में, एक शख्स को दे दिया, उसके बाद बोला सीट नहीं है। हम लोग बोला सर देखिए आदर्श में देखिए, बोलो उसमें एकदम 0 है। तो आखिर ऐसा क्यों है? पूरे झारखंड में एक ही उर्दू सीट एक ही कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा सर देखिए, आप सिस्टम में देखिए कहाँ है। यहाँ तक बोला गया था यहाँ खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, लेकिन यहाँ आए तो दाल है तो चावल नहीं, चावल है दाल नहीं, पानी है तो खाना नहीं। बहरहाल वो तो अपना वो अलग मैटर है, लेकिन इस तरह से यहाँ हम लोगों को जो छला गया है बहुत दुख की बात है। सर मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं ऐसी जगह पर झारखंड में लावा लोग चतरा जिला के मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, वहाँ बिजली नहीं है सर, बगैर बिजली का हम लोग रहते हैं वहाँ पर। अभी अब क्या विभाग? अब हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे सर। यहाँ से हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग का दरवाज़ा खुला है इंसाफ के लिए, हम लोग को कोर्ट ही है। और इसके हम तो देखते हैं जब भी कुछ होता है बगैर कोर्ट के कोई मामला ही हल नहीं होता है। कोर्ट ही अभी हम लोग डायरेक्टर साहब से अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार 10वां बार हम लोग गए तो ये आवेदन देना है। उन्होंने कहा था कि ऐसा है आप लोग अपने आवेदन दे दीजिए। आवेदन लिख करके हम लोग जाते हैं, वहाँ से हटा दिया जाता है, जाते हैं हटा दिया जाता है। तो बाहर जाओ अभी टाइम नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह करके भगा दिया जाता है। तो हम लोग परेशान हैं।
हम लोग तो 37 आए हैं उर्दू से, बाकी जी जी और उर्दू सभी अलग अलग बाकी अपने अपने विभाग के सब आए हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से आए हैं। वही हाल है। अच्छा, और भी सब्जेक्ट का भी ये वही हाल है, लेकिन उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा है। तो एक ही सीट देना ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है सर। परिचय दीजिए अपने। मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बोकारो है और मैं पोस्टेड हूँ चतरा में, लावा में। जी हम लोग को परीक्षा जो हम लोग दिए थे असेसमेंट हाँ उर्दू के लिए, तो हम लोग का सिलेक्ट हुआ था 37 लोग का। भरे हम लोग परीक्षा दिए थे असेसमेंट करीब 78 लोग को दिए थे, लेकिन 37 लोग का मेरिट लिस्ट में आया। जी फिर हम लोगों को आज के डेट में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जब हम लोग काउंसलिंग में आए और हम लोगों को बैठाया गया सिस्टमेटिक ढंग से, जिस तरह बैठाया जाता है बैठे भी, सब लोगों का काउंसलिंग हो रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार ही कर रहे थे। लास्ट में हम लोग की बारी आई तो हम लोग में जो 1 नंबर पे थे उनको बुलाया गया और बोला गया कि आपको 1 सीट है वो दिया जाता है। फिर हम लोगों को बोला गया कि अब आप लोगों के लिए कोई सीट नहीं है। तो सर आप ये बताइए कि हम लोगों को फिर बुलाया क्यों गया? और काउंसलिंग जब आपके पास सीट नहीं था तो काउंसलिंग के लिए क्यों बुलाया गया? इसके पहले प्रक्रिया भी हुई थी। इसके पहले प्रक्रिया भी हुई थी और कहा गया था कि अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोग को शो कॉज देना पड़ेगा। हम लोगों ने फॉर्म भी भरा, असेसमेंट भी दिया, ओरिएंटेशन भी दिया और हम लोग का मेरिट लिस्ट में आने पर हम लोग काउंसलिंग के लिए आए। जब काउंसलिंग के लिए आए सर तो हम लोग को लॉलीपॉप दिखा दिया गया कि सीट ही नहीं है। तो फिर आपने क्यों बुलाया? क्या लगता है विभाग के? ये विभाग की लापरवाही है सर। विभाग ये शो नहीं करना चाह रहा है कि सीट हमारे पास है लेकिन आपको हम देना नहीं चाहते। सीट है सर, हम लोग के संज्ञान में अभी 30 सीट है। हम लोग के हमको मेरे अपने ज़िला के संज्ञान में तो नहीं है, इन लोगों के संज्ञान में है कि 30 सीट अभी हम लोग का है। पलामू मतलब सब मिला के 30 सीट है सर, पूरे झारखंड में ऑल ओवर। और उत्कृष्ट विद्यालय 80 है सर, 80 उत्कृष्ट विद्यालय है और 325 आपका आदर्श विद्यालय है। कि हम लोग के साथ क्या किया गया? विभाग के अधिकारी की तरफ से क्या कुछ भेंट भी नहीं हुई? विभाग के अधिकारी को सर उन्होंने कहा था कि ठीक है जहाँ जहाँ सीट है वो एक मेमोरेंडम हमको आप दे दीजिए लिस्ट बना करके। लेकिन जब हम लोग जा रहे हैं तो अंदर हम लोग को जाने ही नहीं दिया जा रहा, भगा दिया जा रहा सर। बार बार जा रहे हैं, मिलने ही नहीं दिया जा रहा। अगला कदम क्या करिएगा आप लोगों? सर हम लोग फिर इसके आगे जाएंगे, देखते हैं करेंगे सर क्या। हम फिर लोग उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे अपने अधिकार के लिए। तो हम लोग जाएंगे, जब हम लोग में क्वालिफिकेशन नहीं था, हम लोग में उतना योग्यता नहीं थी, तो आपने क्यों कॉल किया? आपने मेरिट लिस्ट क्यों निकाला? जब आपके पास सीट नहीं था तो आप नहीं निकालते। आपके पास 1 सीट है सर और आप 37 लोगों को बुला लेते हैं। कौन कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये तो आप कभी इसको फील भी नहीं कर सकते। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम फरीदा बानो है, मैं गोड्डा ज़िला से हूँ और खटनई उर्दू गर्ल्स स्कूल में हूँ।